हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज परसेंटेज की अगली क्लास में फिर आज परसेंटेज के अंदर जैसे जनसंख्या से रिलेटेड किस तरह जनसंख्या बढ़ती है, किस तरह जनसंख्या घटती है, ठीक है, 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद में कितनी होगी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज सभी चैप्टरों का मेन है। परसेंटेज को थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद में अगले चैप्टर धीरे धीरे सारे समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जितने उसके और क्वेश्चन हैं कोई मैथ के अंदर, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। परसेंटेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने 2 कक्षा इसके अंदर कंप्लीट कर ली, वो वहाँ पर भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन किए थे, ठीक है। डायरेक्ट किस तरह निकाले जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज जैसे हमने पढ़ लिया था, जैसे मैं 20% की बात करूं तो उसी तरह 20% को हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे 100 लगा देंगे। पूरी तरह सोल्व करने के बाद में 1/5 आ जाएगा। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन के अंदर बदल दिया, उसी तरह फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदलेंगे। 1/5 को गुणा के अंदर 100 कर देंगे, 5 से काटा 20% आ जाएगा। वही चीज़ें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करता रहे, जितना हो सके इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे आज। पहला क्वेश्चन, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। 1,80,000 है एक नगर की जनसंख्या वर्तमान के अंदर। इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? एक चीज़ समझें, पहले ये चीज़ करने से पहले थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि एक नगर की जनसंख्या वर्तमान के अंदर 1,80,000 दी गई है। 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है 2 साल बाद। अब सीधी चीज़ों को थोड़ा समझें, वृद्धि हो रही तो 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी, यही पॉइंट याद रखें बस। जैसे एक नगर की वर्तमान के अंदर जनसंख्या 1,80,000 है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है हर एक साल, तो 2 साल बाद जनसंख्या बढ़कर आएगी। आंसर ध्यान रखें। पहला काम है पूरे चैप्टर के अंदर ये प्रतिशत को सोल्व करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इनके अंदर 10% को सोल्व किया तो कितना आएगा? 1/10, ठीक है। इसका मतलब जनसंख्या वर्तमान के अंदर 10 है, यानी पूर्ण संख्या है, ये ओरिजिनल नंबर होता है। जैसे एक नगर की वर्तमान के अंदर 10 है, 1 से वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो रही है? 11। 2 साल बाद पूछा गया तो इनको 2 बार लिखेंगे, 10, 11, ठीक है। अब इनकी गुणा कर देंगे उसी तरह। 10 की 10 से गुणा किया कितना आ जाएगा? 100। 11 की 11 से गुणा किया कितना आया? 121। कहने का मतलब जैसे कहने का मतलब कोई जनसंख्या 100 थी, 2 साल में कितनी हो जाती है? 121 हो जाती है। वृद्धि हो रही तो हमेशा जनसंख्या बढ़कर आएगी, ठीक है। कमी हो रही है तो जनसंख्या कम होकर आएगी। कि एक वर्तमान के अंदर एक जनसंख्या 1,80,000 है, 10% की वृद्धि होती है, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? जैसे वर्तमान में जनसंख्या ये है, 2 साल बाद इतनी हो जाती है, यानी बढ़ेगी। अब देखो वर्तमान के अंदर जनसंख्या 100 न देकर कितनी दी गई है? 1,80,000 दी गई है। 100 के सामने हम कितना लिखेंगे? 1,80,000 लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब 100 यूनिट का मान 1,80,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2 0 से 2 0, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखिए, जैसे 100 यूनिट का मान कितना है? 1,80,000 है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 1800 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। अब 1 यूनिट का मान 18 से 2 साल बाद में 121 यूनिट है, इसको गुणा कर देंगे 1800 से। इसका मतलब 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 0, 18 1 18, 1 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 1 37, 3 18 और 3 21। इसका मतलब क्या है कि 2 साल बाद जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 2,17,800 हो जाएगी, ठीक है। 2,17,800, ठीक है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या है वो 64,000 है। उसी तरह एक शहर की जनसंख्या 64,000 दी गई है, 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 10% वृद्धि हो रही है। उसी तरह सोल्व करेंगे। 10% को 1/10, 3 साल बाद पूछा गया तो 10 से 1 बढ़कर कितनी हो जाती है? 11। 3 साल बाद पूछा गया तो इसको 3 बार लिख देंगे बस। यहाँ से 10 की 3 बार गुणा किया तो 1000। 3 साल बाद में 11 की 11 से गुणा किया कितना? 3 बार, 1331। कि वर्तमान के अंदर जनसंख्या, कहने का मतलब जनसंख्या थी वो शहर की 1,000 थी, 3 साल बाद बढ़कर कितनी हो जाती है? 1331 हो जाती है।
बढ़कर बात की जाए तो बढ़कर हमेशा बढ़कर ही आएगी, ठीक है। यदि प्रतिशत की बात की जाए, जैसे 10% की वृद्धि हो रही, तो आगे आंसर है वो बढ़कर आएगा। अब देखो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, 1000 है। वर्तमान जनसंख्या 1000 न देकर कितनी दी गई है, 64,000 दी गई है। तो 1000 के श्यामी हम कितना लिखेंगे, 64,000, ठीक है। इसका मतलब 1000 यूनिट का मान 64,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा। कहने का मतलब इसे कैसे गुणा किया गया है, 64 से। यहाँ पर 64 से गुणा है तो इसको भी 64 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1331 को हम 64 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, ठीक है। 4 3 12, 1 13 चौक 52, 1 53। उसी तरह 6 एकम 6, ठीक है। 6 3 18, 1 13 6 78, 1 79, ठीक है। जोड़ करें 4 6 2 8 8 3 11 15, ठीक है। इसका मतलब 2 साल बाद में जनसंख्या वो कितनी आ रही है, 2 साल बाद में जनसंख्या 85,184। एक बार गुणा को थोड़ा चेक कर लें अच्छी तरह। जैसे 4 एकम 4, 4 3 12, 1, ठीक है। 4 3 12, 1 13, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। 6 से करा 6 एकम 6, 6 3 18, 1 6 3 18, 1 19, 1 6 1 7 8 8 3 11, 1। उसी तरह 10 5 15 7 1 8, ठीक है। 85,184 हो जाएगी। कहने का मतलब ये जनसंख्या शहर की 64,000, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन को करना कि 10 11 10 11 बढ़ोतरी हो रही है, तो जनसंख्या 1000 न देकर कितनी दी गई है, 64,000। 1000 यूनिट का मान 64,000, तो 1 यूनिट का मान 64 आ जाएगा। तो इस साइड को 64 से गुणा कर देंगे। 13 से 31 को हम 64 से गुणा करके डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। इसका मतलब 3 साल बाद जनसंख्या 85,184 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई। देखो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जनसंख्या से रिलेटेड इक्वेशन मिले। जैसे किसी वस्तु का मूल्य, जैसे उसी तरह मान लेते हैं 65,000 है, हर एक साल वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद में कोई वस्तु उसका मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे 10% की कमी हो रही है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। ये जनसंख्या वस्तु कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिए अच्छी तरह। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई। पहले वर्ष के दौरान एक जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में भी 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या है कितनी हो जाती है, 47,880 थी, ठीक है। 2 साल बाद में ये कंडीशन होने के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाती है, 47,880, ठीक है, हो जाती है। तो पहले जनसंख्या क्या थी, ठीक है, 47,880 हो जाती है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी। 5% को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। उसी तरह ये भी 1/20 आ जाएगा। तो 20 पर 1 की वृद्धि होने के बाद में कितनी आ रही है जनसंख्या, 21। यहाँ पर 20 पर 1 की वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है, तो कितनी आएगी, 20 19 आ जाएगी। अब इनकी गुणा करेंगे, 20 से गुणा करें 400, 19 से कम 19, 1 38 1, ठीक है। 19 से कम 19, 1 19 दूनी 38 1 39। अब देखो पहले जनसंख्या कितनी है, 400। अब कितनी हो रही है, इस चीज़ समझे, 399 हो रही है। इसका मतलब कमी हो गई। पहले जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, फिर 5% की कमी हो गई, ठीक है। तो अब की बार जनसंख्या 400 थी, अब कितनी हो रही है, 2 साल बाद में 399 हो रही है। अब 2 साल बाद जनसंख्या 399 होकर कितनी दी गई है, 47,880 दी गई। इसका मतलब क्या करेंगे, 399 के श्याम में क्या लिखेंगे, 47,880 लिखेंगे। अब उसी तरह निकालेंगे, 399 यूनिट का मान 47,880, तो 1 यूनिट का मान इसे भाग कर देना भाई, 880 को 39 से भाग करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 39 से कम 39, 8 क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। 39 दूनी 78, अब 8 तार लेंगे, अब 3 पे चल जाएगा, ठीक है। अब एक 0 और है यहाँ पर। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1230 निकल के आएगा। कहने का मतलब 399 का कितना गुणा करें कि 47,880 आ जाए, तो 1230 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1230 से गुणा किया गया। यहाँ पर 1230 से गुणा करने के बाद 2 साल बाद जनसंख्या इतनी होती है। इसका मतलब पहले जनसंख्या क्या थी, पहले जनसंख्या क्या थी, तो पहले के लिए क्या करेंगे, देखो इसको कैसे गुणा कर देंगे,
1230 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहले जनसंख्या क्या थी, 47,800 थी। दूसरे वर्ष की जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी होती, ये चेक करें। 30 से 1230 से गुणा करेंगे भाई, 3 जीरो पहले, 4 से 4 दिए 12, 1 12 चौक 48, 1 49। इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, 49,000। ठीक आया वहाँ के यहाँ पर 39 से कम 39, 8। ठीक है, 39 दूनी 78, 0 1 तार लिया, फिर 8, 39 दिए 1230, 1230 से यहाँ से गुणा करेंगे, $47,880, 47,880 है, 2 साल बाद में इतनी हो जाती है 47,880। चेक करें भाई, ठीक है क्या, 399 को 47,880 हो जाती है, 1230 से गुणा किया है, देखो चेक करें, 3 चौक 12, 399 से गलत कर दिया भाग, यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। 47,880 को 39 से भाग नहीं करना भाई, 39 से कहाँ कर रहे हैं, 399 से भाग करना है। ठीक है, 399 से भाग किया गया भाई। अब 399 से इसे भाग करेंगे तो 399 कम 399, यहाँ से चल जाए, कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर कितना आएगा देखो, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, यहाँ तक 79, फिर तार लिया 8। अब देखो कैप जा रहा है 2 पे, 9 दूनी 18, 1 18, 1 19, 6 1 7। ठीक है, तार लिया 0। इसका मतलब इसका कै गुणा है ये, 1230 गुणा नहीं था, 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 से यहाँ पर भी 120 से गुणा कर देंगे अब। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है भाई। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में इनकी जनसंख्या कितनी थी, 48,000 थी। अब देखो कितनी हो रही है, 47,800। देखो पहले 400 थी, अब कितनी हो रही है, 399 हो रही है। अब 2 साल बाद जनसंख्या 399 न होकर कितनी दी गई है, 47,880 दी गई। इसका मतलब क्या है, 399 यूनिट का मान 47,880 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 47,880 को हम 399 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान 120 आएगा। अब 400 को भी 120 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 48,000 थी। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इन क्वेश्चनों के अंदर थोड़ी लेंथी है, थोड़ा ध्यान से करें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की ह्रास होता है, यानी कमी होती है। मशीन के मूल्य में 5% की कमी होती है, 5% की कमी ह्रास होता है। ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखें, 5% को सोल्व करेंगे तो 1/20 आया। ठीक है, यहाँ तक। यदि इसका वर्तमान मूल्य है 2 लाख रुपये है, वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है। ठीक है, एक मशीन का वर्तमान के अंदर मूल्य है वो 2 लाख रुपये है। हर एक साल 5% की कमी होती चली जाती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब इस तरह क्वेश्चन को सीधा ही दिमाग लगा सकते हैं कि वर्तमान मशीन का मूल्य 2 लाख रुपये, हर एक साल 10% की कमी होती चली जा रही है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य घटकर आएगा आंसर। एक चीज़ याद रखें, जैसे 5% की कमी हो रही है तो हमेशा याद रखें कमी हो रही है तो बाद में इसका मूल्य प्राइस है वो कम होता चला जाएगा। 5% को सोल्व किया तो 1/20, तो 20 1 की कमी होगी तो नया मूल्य 21। 2 साल बाद पूछा गया तो इसको 2 बार लिख देंगे। 20 की 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 419 की 19 से गुणा किया कितना आ गया, 361। कह सकते हैं कि मशीन का मूल्य शुरुआत में 400 था, 5% की कमी होने के बाद 2 साल में कितना हो जाता है, 361 हो जाता है। अब स्टार्टिंग का मूल्य 400 न देकर कितना दिया गया है, 2 लाख दिया गया है, तो 400 यूनिट का मान कितना है, 2 लाख है। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखें अच्छी तरह भाई। 400 यूनिट का मान 2 लाख है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 5 20। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 500 है, यहाँ पर 500 से गुणा किया गया है तो इसको 500 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 0, 5 एकम 5। ठीक है, 6 5 30, 3 15 3 18। इसका मतलब क्या है कि 2 साल बाद मशीन का मूल्य 2 लाख न होकर कितना हो जाएगा, 1,80,500 रुपये बच जाएगा। ये कम बचेगा, क्यों बच रहा है कम, क्यों कमी हो रही है हर एक साल। ठीक है ना, कई बार क्या होता है जैसे 2 लाख, कई बार इसके से हम लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद में सोल्व करें अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके अंदर जैसे जनसंख्या है, कोई वस्तु है, कोई मशीन, इसके अंदर जितनी भी टाइप है वो सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक मशीन की कीमत है 6250 रुपये है। एक मशीन की वर्तमान के अंदर कीमत 6250 है वर्तमान के अंदर। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% कमी आ जाती है। तीसरे वर्ष मतलब पहले वर्ष में 10% की कमी आती है, दूसरे वर्ष में 20, तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? अब देखो, हर एक साल पहले साल 10% की कमी होती है, अगले साल 20%, अगले साल 30% कमी हो रही, तो सीधी है कि ये वस्तु 6250 की न होकर कितने की बिकेगी? कम की हो जाएगी। ठीक है। 10% को सोल्व किया तो 1/10, 20% को सोल्व किया तो 1/5, 3% को 30% को सोल्व करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। अब मशीन स्टार्टिंग में 10 रुपये की, 1 की कमी होकर 9 में चल जाएगी। 5 रुपये की थी, 1 की कमी होकर कितने में चली जाएगी? 4 में। उसी तरह स्टार्टिंग में 10 रुपये की थी, 3 की कमी होकर कितने में चली जाएगी? 7 की। यदि संख्याएं आपसी में क्रॉस में यदि कट रही हैं तो काट भी सकते हैं हम। ठीक है। जैसे कट रही हैं तो काट दो। 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है। 2 से काटा 2 5 10। और संख्या कट रही है, नहीं कट रही तो गुणा करके लिख देते हैं। 5 की 5, 3 बार 125, 9 7 63। इसका मतलब क्या है कि मशीन स्टार्टिंग में 125 रुपये की थी, अब कमी होने के बाद 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 63। अब स्टार्टिंग में मशीन है वो 125 की ना होकर कितने की है? 6250 की। इसका 125 के सामने 6250 लिखेंगे। 125 यूनिट का मान 6250 अतः 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा? चेक करें। 5 से गुणा किया गया क्या? 5 से, यानी 125 का 50 गुणा 6250 आ रहा, तो यहाँ पर 50 से गुणा, तो इसको 50 से गुणा कर देंगे। 0 5 15 1। ठीक है। तीसरे की 31 का मतलब क्या है? 3 साल बाद कमी होने के बाद में इस मशीन का मूल्य कितना हो जाता है? 3150 रुपये इसकी कीमत हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर। अब ये फार्मूले की चीज़ें तो नहीं रही कि जैसे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा 1 + x/100, ये चीज़ें नहीं रही अब। ठीक है। चीज़ों को थोड़ा फ्रैक्शन के रूप में बनाने की कोशिश करें। परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन में बनाने के बाद में क्वेश्चन निकालना बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चनों को। एक गाँव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक है। 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है? घट रही है। 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 10,000 थी। 2 साल पहले गांव की आबादी थी वो 10,000 थी। 2 साल पहले गांव की आबादी थी वो 10,000 थी। अब घट रही है तो सीधी बात है, वर्तमान के अंदर 2 साल पहले 10,000 थी तो घट रही है हर एक साल। 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी थी वो 10,000 थी, तो अब वर्तमान आबादी कितनी है? तो घट रही है, तो कम आएगी वर्तमान के अंदर। जैसे आपसे कह रहा हूँ कि मैं वर्तमान के अंदर किसी शहर की जनसंख्या जैसे 2 साल पहले थी 10,000, हर एक साल घट घट कर वर्तमान में कितनी हो जाएगी? घट रही है तो वर्तमान के अंदर कम पाएगी। ये चीज़ ध्यान रखें क्वेश्चनों को। 20% घट रही है, 20% को सोल्व करेंगे तो 1/5, तो 5 1 की घट जाएगी तो कितनी आ रही है? 4। 2 साल पहले पूछा गया तो 2 बार लिख देना। 5 की 5 से गुणा करें 25, 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 25। वर्तमान के अंदर कितनी हो रही है? घटने के बाद में 16 हो रही है। इसका मतलब 2 साल पहले जनसंख्या 25 थी, अब घट के कितनी हो रही है? 16 हो रही है। अब 2 साल पहले जनसंख्या 25 न देकर कितनी दी गई है? 10,000। 25 के सामने हम कितना लिखेंगे? 10,000। इसका मतलब क्या है? 25 यूनिट का मान 10,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 400। यहाँ पर 400 से गुणा है तो 16 को भी 400 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब वर्तमान के अंदर जनसंख्या वो कितनी है? 6400 है। आंसर आ जाएगा कि एक शहर की जो जनसंख्या है 2 साल पहले 10,000 थी, अब घटकर वर्तमान के अंदर कितनी बच रही है? 6,400 बच रही है। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े अच्छी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 67,600। एक गांव की वर्तमान के अंदर जनसंख्या है 67,600 है।
और ये 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 4% की दर से वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले पूछी गई। इसका मतलब एक गांव की वर्तमान के अंदर जनसंख्या 67,600 है। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले क्या थी? 2 साल पहले बढ़कर ये आई है, तो 2 साल पहले इससे कम होगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 4% को सोल्व किया तो 4/100 काटने के बाद में 1/25 आ गया यहाँ से। अब देखिए 25 से 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी आ जाएगी? 26। 2 साल पहले पूछा गया तो 2 बार लिख देंगे 25 26, अब इनकी गुणा कर दें। 25 25 गुणा 625, 26 26 गुणा 676। अब एक चीज़ समझे, 4% की वृद्धि होने के बाद में, जैसे पहले जनसंख्या 625 से 4% की वृद्धि हर एक साल हो रही है, तो कितनी हो रही है वर्तमान के अंदर जनसंख्या? 676 है। सही है। इसका मतलब पहले वृद्धि होने से पहले 625 थी, अब 4% की वृद्धि हर एक साल हो रही है तो कितनी हो रही है? 676। अब जनसंख्या वर्तमान के अंदर 676 है। अब जनसंख्या वर्तमान में 676 ने देकर कितनी दी गई है? 67,600 दी गई। तो 676 के सामने क्या लिखेंगे? 67,600। ठीक है। अब 676 का कितना गुणा करें कि 67,600 आ जाए? तो क्या गुणा किया गया है? 100 गुणा। यहाँ पर 100 से गुणा है तो इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 62,500 थी। आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पहले कम थी, वृद्धि होने के बाद में ये आ रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत है 7,290 रुपये है। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये है। 7,290 रुपये है एक स्कूटर की वर्तमान के अंदर कीमत। यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, यानी 10% की प्रति वर्ष कमी होती है, ये वर्तमान के अंदर है। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? एक स्कूटर की वर्तमान में कीमत 7,290 है। 10% की कमी होती है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? 3 साल पहले उसका मूल्य हमें पता है, 3 साल पहले उसका मूल्य ज़्यादा था भाई। अब कमी होकर 3 साल बाद में कितना बच रहा है? 7,290 बच रहा है। इसे सोल्व करेंगे। 10% को सोल्व किया तो 1/10, 10 है, 1 की कमी हो रही है तो 9 हो गया। 3 साल पहले पूछा गया तो 3 बार लिख देना अच्छी तरह से। 10 की 3 बार गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। 9 की 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 729। ठीक है, अब 3 साल पहले पूछा गया। इसका मतलब 3 साल पहले कोई चीज़ ली थी हमें 1000 रुपये की, और 10% की कमी होने के बाद में वर्तमान मूल्य कितना हो रहा है? 729 हो रहा है। वर्तमान मूल्य 729 न होकर कितना दिया गया है? 7,290 दिया गया है। इसका मतलब 729 का क्या गुणा करें? 7,290 आ जाएगा। क्या गुणा किया गया? 10 गुणा। यहाँ पर 10 गुणा है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब स्कूटर पहले कितने रुपये का था? 10,000 रुपये का था। आंसर आ जाएगा। 10% की कमी होने के बाद में वर्तमान के अंदर ये स्कूटर कितने रुपया बच रहा है? 7,290 का। अब ये स्कूटर की बात करें, यहाँ पर जनसंख्या भी आ सकती है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,290 है। 10% की दर से कमी हो रही है तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी? ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में। यहाँ पर कोई वस्तु भी आ सकती है, जनसंख्या भी आ सकती है। चीज़ों को ध्यान से समझे अच्छी तरह, सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, ये थी इसमें जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह की टाइप में, यही फ्रैक्शन बनाकर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से जितने भी इस तरह के कंसेप्ट हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अच्छी तरह से। अगली टाइप और करते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे अपने पास दिया गया है, एक और करेंगे अगली टाइप की। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को करेंगे। ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। जैसे मैं ए और बी लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ए की आय है बी की आय से 10% अधिक है। बी की आय 100 मान लिया, इसे 10% अधिक करें तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। काटेंगे उसी तरह, ये 10 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बी की आय 10 है, ए की आय 11 है। ठीक है, जैसे बी की आय से ए की आय है वो 10% अधिक है, तो बी की आय 100 मान लिया, इसे 10% अधिक कर दिया तो 110, 1 0 से 1 0, 1 10 है। बी की आय ए की आय है वो 11 है। बी की आय ए की आय से कितने % कम है?
कितने परसेंट कम है। बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन हमेशा इस तरह पूछेगा। अधिक है तो बाद में क्वेश्चन देगा कम ज्ञात करे, स्टार्टिंग में कम दिया हुआ तो बाद में अधिक। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं इसके अंदर। कैसे देखो, बी की आय है वो ए की आय से कितने रुपये कम है, पहले तो ये चेक करें। 1 रुपया कम है। 1 रुपया किस पर कम है, 11 पर। 1/11 फ्रैक्शन का तुम्हें पता है तो डायरेक्ट कर देना, या परसेंटेज निकाल लेंगे तो वैसे उसी तरह 1/11 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज तुम्हें पता है तो सीधा लिख दें। नहीं 100 से गुणा कर दें, क्या लिखेंगे 100/11। 9 सही 1/11% क्या है, कम है। ठीक है, हमेशा इसमें स्टार्टिंग में जो चीज़ देगा अधिक, लास्ट में कम पूछेगा। स्टार्टिंग में कम दिया है तो लास्ट में अधिक पूछेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में अधिक दी गई लास्ट में कम पूछा गया तो नीचे अधिक लिख देंगे बस। ठीक है, एक तो ये है कि हम इस तरह सोल्व करें, या हम डायरेक्ट ऊपर से फ्रैक्शन को तोड़कर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, क्या क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखो 10% अधिक है, 10% को सोल्व किया तो कितना है। देखो एक चीज़ सोल्व करेंगे, 10% को सोल्व किया तो 1/10। 10 से 1/10 आया, 10 से 1 से अधिक है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 10 है उससे 1 अधिक तो कितनी आ जाएगी, 11। आगे रकम देखें कि बी की आय की आय से कितने परसेंट कम है। देखो 11 है, कितने रुपये कम है, 1। कम की बात करें तो बस नीचे अधिक वाला वैल्यू रख देना 11, गुणा के अंदर 100 कर देंगे। उसी तरह 9 से 1/11% आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की आय y की आय से 20% अधिक है। x की आय है वो y की आय से 20% अधिक है। 20% को सोल्व कर देंगे, 1/5। 5 से 1 अधिक है तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब अधिक है तो अगला कम पूछेगा, बस सोचने की कोई खास। अधिक है तो आगे कम पूछे जाएगा, तो कम कितना है यहाँ पर 1, कितनी कमी हो रही है 6 पर, गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 बस। अब 1/6 फ्रैक्शन पता है तो गुणा में 100 लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें 1/6 कितना होता है। जैसे नहीं पता हो तो काट लेना, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50। कहने का मतलब 50/3, कहने का मतलब 16 सही 2/3% आ जाएगा। याद भी किया हुआ था। जैसे 1/2 50, 3 1/3 है वो 33 है, 1/3 1/4 25%, 1/5 20, 1/6 16 से 2, 1/7 14 से 2/7%। ये चीज़ें हमने वहाँ पर की थी पिछली कक्षाओं के अंदर। देखो ये क्वेश्चन जो भी आए ना सीधा डायरेक्ट सोल्व कर लेना उसी तरह कि x की आय y की आय से 20% अधिक है तो 5, 1 से अधिक है तो 6 आ जाएगा। अब आगे कम पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन में पहले अधिक देगा बाद में कम पूछेगा। 6 पर 5 आने के लिए 1 नीचे 6 लिख देंगे, गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, बी के वेतन से 25% कम है, 25% कम है, 25% का मतलब 1/4, 4 1 का कम है तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 4 1 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगा वेतन, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, उसी तरह चेक करेंगे, बिल्कुल ईजी। यहाँ पर कितना अधिक है, 1 अधिक है। अधिक की बात करें तो उसी तरह अधिक की बात करें तो नीचे वैल्यू कितनी है 3, उसी तरह 1/3 को परसेंटेज में बदलेंगे तो वापस वहीं आ जाएगा 33 से 1/3% आ जाएगा। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, 25% को सोल्व किया तो 1/4 आया, 4 से 1 की कमी होगी तो 3। अब देखो कम है तो नीचे आगे अधिक पूछेगा, अधिक दिया पहले दोनों क्वेश्चन में अधिक दिया था, आगे कम वाला पूछा गया था। अब अधिक है तो नीचे कम वैल्यू रख देंगे, 1/3 करके डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, 33 से 1/3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। 20% को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/5। 5 अंक थे, 1 कम प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, 4 प्राप्त हुए। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, कितने % अधिक अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर देखें कितने अधिक अंक प्राप्त होते हैं, 1, उसी तरह नीचे 4 लिख देंगे, गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100, 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 25%। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों के अंदर। देखो मैं कह रहा हूँ जैसे ए और बी है, देखो समझ में नहीं आया तो अच्छी तरह देखें, ए और बी है। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को ए से 20%, जैसे बी को ए से 20% कम प्राप्त होते तो 80 हो जाएंगे, 20 के 80, 20 5 100। ठीक है, ए को 5 अंक प्राप्त होते हैं, बी को 4 अंक प्राप्त होते हैं। बाद में क्वेश्चन क्या दिया गया है,
ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी से कितने अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं, ये देखो कितने अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 1 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन में जब लास्ट में अधिक पूछेगा तो कम वैल्यू है वो नीचे लिख देंगे परसेंटेज के लिए उसी तरह। सो कुछ नहीं करना भाई, पहले वाली चीज़ जो भी हम संख्या ऊपर ले जाएं वो हर एक क्वेश्चन में नीचे लिखनी है, बस कुछ नहीं लिखना। 5 पर 1 की कमी हो गई 4, 4 से 5 1, ऊपर जो 4 आया हुआ था नीचे लिखें। पहले वाला क्वेश्चन जो ऊपर आया था वही तो नीचे लिख रहे थे, सीधे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करने। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना इनके अंदर। जैसे 25% की कमी हो रही है तो 1/5 1 4 आ जाएगा। उसी तरह 4 से 5 1, ऊपर जो 4 लिखा हुआ नीचे लिखते। पहले वाले तीनों क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसे किया था कि 1/5 ऊपर, जैसे यहाँ पर 4 आया हुआ है तो यहाँ पर 5 आया हुआ था। 5 से 4 1 की कमी हो जाएगी तो ऊपर 4 था नीचे भी 4 लिखा था। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। जैसे 1/4 ऊपर 5 आया हुआ था तो 1 की कमी होगी नीचे 5 लिख दिया था। इस तरह सोल्व किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज परसेंटेज के अंदर जितने भी जैसे जनसंख्या से रिलेटेड इस तरह की टाइप, दोनों टाइप आज हमने कंप्लीट की। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की ठीक तरह से अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह जो भी आपके पास मैथ है उसके अंदर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। परसेंटेज के अंदर जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।